जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनम जयतु। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है, सुख पाना है, सुख पूर्णता में है और पूर्णता हमारे पास है नहीं, और हमें सुखी होना है। हमें मोक्ष का आनंद लेना है और मोक्ष है नहीं। हम अपने आप को जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाएंगे। हम दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, दुख से मुक्त हो नहीं पाएंगे। दोनों नियत हैं, दोनों नियत हैं। हम जानना चाहते हैं सब कुछ, लेकिन नियत है तुम नहीं जान पाओगे। हम अपनी भावना नहीं पलट सकते, प्रकृति अपना नियम नहीं पलट सकती। मैं लाख उपाय करूं ये जानने का कि मेरी इच्छा नहीं है सब कुछ जानने की, हो ही नहीं सकती। मैं अपनी इच्छा को दबा नहीं सकता, और नियत कहती है तुम लाख उपाय करो तुम सब जान नहीं पाओगे। मेरी भावना है कि मैं पूर्णता का अनुभव करूं, प्रकृति कहती कभी तुम पूर्ण नहीं हो पाओगे इस युग में, इस जीवन में। मैं नहीं रोक पाता हूं, आंख को बहुत समझाता हूं कि देख, जितना देख लिया वो बहुत है, आगे देखने की इच्छा मत करो। नहीं, आंख उठ ही जाती है कुछ नई वस्तु देखने के लिए, और मन प्रेरणा दे रहा है, आत्मा प्रेरणा दे रहा, सब कुछ देख, लेकिन आत्मा हमारी है, वो प्रयास भी करती है लेकिन सफल नहीं हो रही। सफल नहीं हो रही। आंख टेंशन में है कि मैं जिसकी आत्मा की हूं उसको हम पूर्ण रूप से नहीं दिखा पा रहे। घोषणा है प्रकृति से, तू पूर्ण आंखों से देख नहीं पाएगा। और दोनों जब नियत धारा पे अड़े हों, हम अपनी इच्छा नहीं रोक सकते, और नियत कहती है तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। हम सुखी होना चाहते, घोषणा है तुम सुखी हो ही नहीं सकते। मैं शुद्ध होना चाहता हूं, प्रकृति ने घोषणा करी पंचम काल में कोई शुद्ध नहीं होना चाहता। मैं भगवान बनना चाहता हूं, इच्छा है, मैं अपनी इच्छा को नहीं रोक पाऊंगा। ये मत कहना कि तुम भगवान बनने की इच्छा छोड़ दो, वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा, वो तो नहीं छोड़ पाऊंगा। भगवान भी कहें कि देख तू भगवान बनने की इच्छा छोड़ दे, तू भगवान नहीं बन पाएगा, तो भी भगवान से भी मना कर दूंगा। भगवान सब आपकी आज्ञा मान लूंगा, लेकिन भगवान बनने की इच्छा तो नहीं रोक पाऊंगा। आप और जो आज्ञा दोगे सब छोड़ दूंगा, लेकिन भगवान बनने की इच्छा नहीं छोड़ पाऊंगा। इच्छा तो रहेगी। उधर प्रकृति ने घोषणा कर दी, इसको बोल दो कि ये लाख उपाय करे तो भी ये भगवान नहीं बन पाएगा। बहुत बड़ा पेचीदा प्रश्न है, क्या करना चाहिए।
नियत ने कह दिया तुम लाख उपाय करो भगवान नहीं बन पाओगे, और आत्मा ने कहा कि कुछ भी हो मैं भगवान बनने की इच्छा को नहीं छोड़ूंगा। अब दोनों में से कौन पीछे हटे? कौन पीछे हटे? या कोई एक ऐसा रास्ता निकालो कि दोनों काम हो जाए, हमें इच्छा ना रोकना पड़े और प्रकृति को अपने नियम नहीं बदलना पड़े। कोई रास्ता ढूंढो या पीछे हटो, या लिस्ट बनाओ जो जो चीजें हमारी नहीं हैं, हमारी हैं नहीं, होगी नहीं, हमें मतलब नहीं, उनको आज से मैं सोचना बंद करता हूं। उन संबंध में क्या सोचना जो हमें प्राप्त ही नहीं होना। बंद करो सोचना, नियम करो जो जो चीज हमारी नहीं है, हम देख नहीं सकते, उनको देखने का त्याग करता हूं। आज से विकल्प ही खत्म करता हूं, विकल्प ही खत्म। सब चीजों के अंदर विकल्प खत्म करो। नियम ले मत लेना, टूट जाएगा। इच्छाओं को रोकने का कोई नियम नहीं होता। इच्छाओं को रोकने का नाम तप, नियम नहीं है, व्रत नहीं है, तप नहीं है, यम नहीं है, नियम नहीं है। मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, कोई भी नियम, मैं क्रोध नहीं करूंगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। आज तक किसी शास्त्र में मैंने क्रोध नहीं करूंगा ऐसी दीक्षा का उल्लेख नहीं देखा। किसी ने त्याग नहीं किया आज तक, मैं क्रोध नहीं करूंगा। ये तो नियम लिया कि मैं द्रव्य कर्म से द्रव्य रूप नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन राग द्वेष भी नहीं करूंगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, परिग्रह, जो पर प्रत्यय रूप है, जो पर प्रत्यय रूप है वह मैं नहीं करूंगा, इसका तो नियम होता है। लेकिन स्व प्रत्यय रूप आज तक किसी ने भी, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, किसी ने ये नियम नहीं लिया आज से मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। आपके भी बड़े बड़े नियम हैं, मेरे भी बहुत बड़े नियम हैं, लेकिन एक नियम नहीं है कि मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। ये मेरे से गलती हो रही हो तो आप लोग पाल के दिखाओ। आप लोग सब नियम ले लो, आज से मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। ले रहे हो भाई महेंद्र बाबू, आज से नियम ले लो, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। मैं तो नहीं लूंगा, तुम्हारी हिम्मत हो तो लो, टूटना नहीं चाहिए। अक्षय जी थोड़ा इनके बाजू में जेब में हाथ डालना है। क्या कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। मामला राग द्वेष करने का त्याग किया है, निकाल रहा है तो निकलने दो। थोड़ा एक झटका लगेगा कि नहीं, राग हो गया। मुनि महाराज नहीं ले पा रहे, तीर्थंकर नहीं ले पा रहे, गणधर परमेष्ठी नहीं ले पा रहे हैं कि मैं राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज तक तीर्थंकर भी नहीं ले पाए। भावलिंगी दीपायन जैसे मुनि, भावलिंगी रिद्धिधारी मुनिराज मुनि पद से भ्रष्ट नहीं हुए। क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध कर डाला। कभी नियम लेना नहीं, नियम है भी नहीं, शास्त्रों में भी नहीं लिखा, नियम नहीं लिखा। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चारित्र है, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए स्वाध्याय है, प्रवचन है, सब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए है। लेकिन राग द्वेष नहीं करूंगा ये नियम नहीं हो सकता, कसाय नहीं करूंगा ये नियम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कितने प्रयास कर लेना, कोई भी कुछ भी करना, मेरी परीक्षा करके देख लेना। कोई मेरी पीछे उठा के ले जाने लगे, देखना फिर क्या होता है, मैं बीतरागी हूं कि रागी हूं।
है? मैं देखता हूं तो पीछे ले जा रहा है, ले जा रहा है। एक बार तो मन में आ ही जाएगा, ये मेरी पीछे आएगा। इसलिए राग, द्वेष, कसाएं, ये सब नियम नहीं लिए जाते, ये तप में आता है। तप नियम नहीं है, तप व्रत नहीं है, तब अंदर की एक वो दशा है जिस दशा में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को रोक देता है। फिर भी तप में कौन सी इच्छा रोकने की बात आई? पर प्रत्यय रूप, पर प्रत्यय रूप आई। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं मकान नहीं रखूंगा, सब पर प्रत्यय रूप इच्छा है। मैं मोक्ष जाने की इच्छा नहीं करूंगा, ये तो नहीं कहा। मोक्ष जाने की इच्छा करना कहाँ लिखा कि इसका निरोध करो? सामायिक की इच्छा करने का कहाँ लिखा है? इसको इच्छा निरोध तपा लिखा है। इच्छाओं का निरोध करना तप है। कौन सी इच्छा? संसार की इच्छा, पाप की इच्छा, पर प्रत्यय रूप इच्छा। किसी शास्त्र में आपने पढ़ा मोक्ष जाने की इच्छा का निरोध करो, सामायिक करने की इच्छा का निरोध करो, पिछी उठाने की इच्छा का निरोध करो, भगवान के दर्शन करने की इच्छा का निरोध करो? ये तो लिखा है आज से मैं फलाना पाप नहीं करूंगा। ये साथ में लिखा आज से मैं भगवान के दर्शन नहीं करूंगा, इच्छा का निरोध करता हूं। इच्छा का निरोध का अर्थ सारी इच्छाओं का निरोध नहीं करना। मैं मुनि बनने की इच्छा का निरोध करता हूं, मैं पंच महाव्रत को धारण करने की इच्छा का निरोध करता हूं, मैं माला फेरने की इच्छा का निरोध करता हूं, मैं स्वाध्याय की इच्छा का निरोध करता हूं। हो ही नहीं सकता, कभी होना नहीं, होगा नहीं, हुआ नहीं। और नियम लेना नहीं, कोई देवे तो मत लेना, क्योंकि ये नियम पलेगा नहीं। भगवान को देख के सम्यक दृष्टि का, भगवान बनने का भाव आएगा ही आएगा। नहीं आया तो वो मिथ्या दृष्टि है, करें क्या? भगवान को देख के भगवान बनने का भाव नहीं है जिस सम्यक दृष्टि में, वो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? मुनि को देखकर मुनि बनने का भाव नहीं आया तो मिथ्या दृष्टि। अच्छे व्यक्ति को देख के अच्छा बनने का भाव नहीं आया, मिथ्या दृष्टि। जितने अच्छे कार्य हैं आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए। और उधर घोषणा क्या है? तू अच्छा बन ही नहीं पाएगा। इधर हमारी नियत हो गई यदि मैं भगवान बनने की इच्छा ना करूं तो मिथ्या दृष्टि। अब देखना, उधर घोषणा है तू भगवान बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं पाएगा। अब बोलो समझदारी क्या है? इच्छा को रोक लूं या आगम में जो नियत घोषणा हुई है उसको पलटवाने के लिए प्रयास करूं, को ले दे करके? आगम में लिखा है पंचम काल में कोई भगवान नहीं बनेगा। इस लकीर को काट पीट करके निकलवाऊं? कुछ नहीं होने वाला महान। वो कागजों की लकीर तो मिटा सकते हो, लेकिन नियत की लकीर को कोई मिटा नहीं जा। वो मिटा नहीं सकता, हम रोक नहीं सकते। करूं क्या? घुट घुट के मर रहा हूं। भगवान बनना नहीं, भगवान बनने की इच्छा रुक नहीं रही है, बहुत तेजी से इच्छा है। और कभी कभी क्या है, जिस चीज पे बंदेज लगा दिया जाए वो इच्छा ज्यादा होती है। पंचम काल में जितने भगवान बनने की इच्छा है इतने चौथे काल वाले के लोगों को नहीं होती। अभाव में आकर्षण है, और ज्यादा इच्छा होती है। शायद सम्यक दर्शन पाने की इच्छा होती है और घोषणा हो गई तू पा नहीं सकेगा। रिद्धि सिद्धियां सुनता हूं तो केवल ज्ञान आदि को सिद्धियां पाने का भाव मिलेंगे ही नहीं। अब करूं क्या? घुट रहा है।
इस घुटन को मिटाना है महानुभाव। अब ये घुटन जब मिले, बहुत बड़ी बात, बहुत आकर्षण है। जिन जिन चीजों पर अभाव कर दिया जाए, यहां एक पर्दा लगा दिया जाए, इस पर्दे के अंदर बुढ़ों को देखना मना है, सारे बुढ़े पर्दा फाड़ देंगे, वैसे नहीं देख रहे, लेकिन लिख दिया जाए तो। एक बार एक बादशाह थे, बादशाह के सिर में बाल नहीं थे, 60-70 साल के हो चुके थे। एक दिन सनक आ गई, बोले सिर पे बाल आना, सब वैद्यों को बुलाया, बोले 8 दिन की छूट दी जाती है, 8 दिन के अंदर सारे वैद्य लोग मिलकर मेरे सिर में बाल उगाएंगे। आजकल का विज्ञान तो था नहीं कि वो उगा देगा, बिग बना देगा, आजकल स्थाई भी लग जाते। अब और 7 में 8वें दिन नहीं हुआ, सब वैद्यों के सिर कलम कर दिए जाएंगे। या तो सिर पर बाल लाओ, नहीं तो तुम्हारे सिर पर, शरीर पर सिर नहीं रहेगा। अब वैद्य जी कहते पहली बात तो बुढ़े हैं राजा साहब, और बाल उड़े हुए बाल कैसे आएंगे, कटे हुए थोड़ी है। सब बीरबल के पास गए। बीरबल कहते हैं तुम सारे वैद्य सूली के लायक ही हो, इतने से रोग की दवा नहीं जानते, इतना छोटा सा रोग, सिर पे बाल लाने में क्या देर लगना। तो बीरबल जी आपके सिर पे भी तो नहीं है। बोले मैंने तो उगाई नहीं है, कि मुझे खाली मुंडी अच्छी लगती है, कौन तेल डाले, कौन कंघी करे, कौन, इसलिए मैंने तो उगाए नहीं है। इतनी सी दवाई नहीं जानते हो तुम कि गंजे सिर पर बाल कैसे उगते हैं। सही में तुम लोग सब फांसी पे ही चढ़ाने लायक हो। बोले बीरबल क्या बोल रहे, इतनी सी रोग की दवाई। मैंने पूरे पुराण पढ़े, चरक पढ़ा, सब पढ़ लिए, लेकिन कहीं ये दवाई तो। बोले मूर्खों, कुछ दवाइयाँ शास्त्रों में नहीं लिखी रहती है, कुछ दवाइयाँ बुद्धि में होती है। तो उन्होंने कहा साहब बीरबल आप तो जो कुछ हो, बाद में तुम्हें जो कहना हो, अभी तो बताओ। बीरबल अंदर गए, एक शीशी लाए, बोले इस शीशी ले जाओ, राजा साहब को देना, गारंटेड है तेल लगता जाएगा और बाल। लेकिन इसके साथ शर्त है, जिस समय ये शीशी का तेल लगाओ उस समय टूटे चप्पल, सड़ी टमाटर का नाम भी नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? टूटी चप्पल और सड़े, इनका नाम भी नहीं याद, मन में नाम भी नहीं याद आ जाए। जाओ ले जाओ। वैद्य जी के पास ले गए, महाराजा के पास। बोले साहब गारंटेड है बाल आएंगे। बोले बाल आएंगे, ध्यान रखना, झूठ मत बोलना। बोले साहब लगाते ही आएंगे, लेकिन बस एक पत्र है कि जब आप शीशी उठाओ उस समय टूटे चप्पल, चढ़े टमाटर याद नहीं आना चाहिए। राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैंने टूटी चप्पल कभी देखी ही नहीं और सड़े टमाटर कभी। अब वो चले गए। राजा साहब जैसे उठाएं, क्या नहीं करना है, वो तो याद आ गया, रख दो। पूरे दिन भर हो गया, जितने बार उठाएं, क्या नहीं करना है। अब वो टूटे चप्पल, सड़े टमाटर, दिमाग बस सड़े सड़े टमाटर दिखने लगे। टूटे चप्पल, सड़े टमाटर, नहीं याद करना, नहीं याद करना, नहीं याद करना, नहीं याद करना। वो याद और होता जा रहा है, करें क्या। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, नहीं करना, तो उससे और इतने सड़े टमाटर भर गए महल में, सिर भारी हो गया, सिर पूर्ण गया। मन से टूटे चप्पल से टमाटर याद मत कर। क्या नहीं याद करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। उन्होंने कहा ये क्या होगा, बालों के चक्कर में सिद्ध होगा। उन्होंने कहा भाड़ में जाए बाल, माल हमें नहीं चाहिए बाल। शीशी फेंक दी, फूट गई। बोले राजा साहब बड़ी मुश्किल से लाए थे, बहुत मुद्राएं खर्च हुई थी, तब एक शीशी मिला था मुश्किल से, और आपने ये क्या कर दिया, आपने फोड़ दिया। अभी बिल तो पास ही नहीं हुआ।
सब ने बढ़िया बिल पास कराया, बीरबल ने सबको 8 दिन की पूरी फीस दिलाई। राजा में बोले राजा साहब कहो तो दूसरी सोचे, नहीं 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 चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो वो गंजे ठीक हो। क्या था उस शीशी में? शुद्ध पानी था। बोलो, दवाई से ठीक हुआ राजा के बुद्धि से ठीक हुआ? अकल बड़ी के भैंस। आकर्षण देखो, जिस चीज का मना कर दिया जाता है वो वस्तु आकर्षण का केंद्र बन जाती है। अभाव में वस्तु की कीमत होती है। जीते जी एक बेटा माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाता और मरने के बाद उनका 13वां कर देता है, मरने के बाद उसकी छतरी बना देता है, मरने के बाद उस छतरी को पूछता है, जीते जी नहीं। आज पंचम काल में जितना आकर्षण है मोक्ष का, जितनी ललक है, चौथे काल में भी हम थे, आप भी थे। चौथे काल में भी मैं था, जैनी था, मुनि था, पक्का था। मालूम तो मैं इसी भाव का मुनि नहीं हूं। पूर्व भाव में भी मैं, पूर्व भवों में कहो, भाव में मत कहो, भाव झूठा हो जाएगा। पूर्व भवों में मैं मुनि था। महाराज आज तो आप ऐसे कह रहे हो जैसे कानजी बोल रहा था कि मैं तीर्थंकर था फलाने में। तो कभी कभी कानजी सिरे आ जाता है, मैं करूं क्या है? सिरे तो कोई भी आ सकता है, दुश्मन भी आ सकता है। था मैं मुनि था, पक्का। तो मेरे बात समझना महाराज, आप यहाँ धुआं में लाठी चला रहे हो। मैं कभी अपने मुख से आगम विरुद्ध बात बोलता ही, मैंने सारी दुनिया में घोषणा करके जब भी मेरे मुख से निकली हुई बात आगम से विरुद्ध हो तो मुझे तुरंत बता देना, लाके ठोक देना। मेरे गुरु पर मेरे ऊपर विश्वास है। एक बार जयपुर से कुछ कंजाइश लोग आचार्य पास पहुंचे, बोले महाराज जी आपके महाराज सुधा सागर जी ऐसा बोल रहे हैं, हम लोग बिल्कुल पत्ता साफ कर दिया है, ऐसा ऐसा कुछ पूछो मत, यदि हम सभा में मिल जाएं तो लोग हम बाहर ही नहीं जाने दें। ऐसी वो बहुत कठोर बोलते, चुप जाती है सीधी। मुझे बनर्जी ने बताया था, वो लोग भी वहां मौजूद थे। स्मारक का खास व्यक्ति था, नाम नहीं ले रहा हूं। सब कुछ किया महाराज जी, सब पत्ता साफ कर दिया, कुछ नहीं रहा। हम लोगों को तो ऐसे समझिया मक्खी से निकाल के फेंक दिया। ऐसा लगता है कि महाराज की दृष्टि में तो लोग अब मुझे जैन भी नहीं मानते। लोग कहते जैन नहीं है तो कंजाइस्ट मत है, अलग मत है, जैसे अन्य मत होते ना। बोले आज लोग हमें जैन नहीं मानते, हमारे बेटा बेटियों के संबंध व्यवहार आदि बंद करा दिए, कोई मुझे जैन मानते ही नहीं है। ऐसा बोलते ऐसा बोलते। तुम्हारे आचार्य जी सुनते ज्यादा है और बोलते कम। 2-3 मिनट सुनते रहे। अंत में आचार्य ने एक शब्द कही जो गहना जी कहता, भाई ठीक है ये तो हो सकता है, ये बताओ आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते? देखना, मेरी FIR लिखाने गया और FR लगा रहा है, वापस ले रहा है फिर। अरे झूठ ही बोल देता। हाँ आगम विरुद्ध भी बोलते हैं। FIR साची थोड़ी लिखाई जाती है, आदि साची। FIR जितने लोग लिखाते हैं सब आदि साची होती, आदि झूठी होती। जितने अदालतों में केस चलते आधे साचे आधे झूठे। 99% जितनी FIR होती है कोतवाली में, 50% उनमें मसाला झूठा होता है। वो लिखने वाला भी कहता है यार ये धारा और डाल दे, यदि उसको 1000 रुपया दो ना तो एक नई धारा डलवा देगा। बोले ये और डाल दे, फिर तो देखो पक्का है वो अरेस्ट हो जाएगा।
90% महिलाओं के केस में झूठा डाल, कुछ भी ताड़ना को भी, दहेज का केस डाल देना, वो अरेस्ट हो जाएगा। 90% झूठा होता है। वो एक झूठा और बोल देता। गजब। उस दिन मुझे लगा कि सत्य में कोई दम है। मैंने एक बात सोची है, मैं कुछ चीज को पालन कर पाऊं या न कर पाऊं, मैं उतनी ऊंचाई पर पहुंच पाऊं या न पहुंच पाऊं, बस एक ही तमन्ना है, कहीं अपना दोष छुपाने के लिए आगम विरुद्ध कोई बात बोल न दूं। पाल पाऊं या ना पाल पाऊं, लेकिन दूसरों को कहीं गलत अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए। अपन तो कमियों के भंडार हैं, हम कहाँ पूर्ण आज्ञा पालन कर जाते आगम की, कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती। जैसे हमने कहा राग द्वेष क्रोध आदि भाव नहीं करना, आगम की आज्ञा है कि नहीं, फिर भी हो जाता, नहीं पाल सकती। मैं नहीं दावा करूंगा कि जो मैं बोलता हूं उतना मैं सब पालता हूं। मैं दावा नहीं करूंगा जितना मैं पढ़ता हूं वो सब पालता हूं। मैं दावा नहीं करूंगा कि समय सार में जो लिखा है वो सब समय सार मैंने अनुभव में कर लिया है। मैं नहीं कहूंगा दावा कि मुनि व्रत का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो मैं पा चुका हूं। नहीं, मैं तो नहीं करूँ। मैं तो सबसे पीछे लाइन में खड़ा हूं, तप में, ज्ञान में, चर्या में, बुद्धि में, लाइन में सबसे पीछा नंबर मेरा है। लेकिन हूं लाइन में, ध्यान रखना, लाइन से आउट मत कर देना। हाँ, नहीं तो तुम लाइन से आउट करो। लाइन से आउट तो नहीं हो, लेकिन लाइन में हूं, लेकिन नंबर कब है? आखिरी है। लाइन में हूं पर ध्यान रखना, मार्ग में हूं, सबसे धीमे चल रहा हूं, सबसे धीमे चल रहा हूं, सबसे पीछे हूं। ना जाने कितने लोग मेरे साथ दीक्षा लेने वाले आगे निकल गए होंगे, यहां नहीं निकले होंगे तो विदेश क्षेत्र में निकल गए होंगे। हमारे साथ ही 2.5 द्वीप में ना जाने कितनों ने दीक्षा ली होगी, वे सब आगे निकल गए। कोई अरहंत बन गया होगा, कोई सिद्ध बना, मैं नहीं बन पाया। धीमे हूं, बहुत धीमी गति है, लेकिन इतना दावा करता हूं रास्ते पर हूं। धीमा हूं लेकिन रास्ते पर, बस इतना ही काफी, बस इतनी ही खुशी है मेरे, और मुझे कोई आनंद नहीं है। मैं अपने आप से ज्यादा पूर्ण नहीं हूं। और ये भी पक्का है कि जिस चाल से मैं चल रहा हूं मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, रास्ते में ही रात होना है। ये भी मुझे ज्ञान है, मैं बुद्धू नहीं हूं। जिस स्पीड से चल रहा हूं यह स्पीड कभी मंजिल तक, शाम तक पहुंचा ही, और बीच रास्ते में रात होना है, जीवन का अवसान होना है केवल ज्ञान के पहले। मैं रत्नत्रय केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिया है, लेकिन मैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले ही इस पर्याय को छोड़ दूंगा। ये पक्का है कि कच्चा है? पक्का है, ये भी पक्का है। लेकिन एक खुशी है, मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा, इसका दुख तो है, ज्यादा नहीं। मैं मंजिल पर नहीं पहुंच पाऊंगा जिंदगी में, दुख तो है, ज्यादा नहीं। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, इसका दुख तो है, ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है कि मार्ग पे हूं, सच्चे मार्ग, एक कदम चल रहा हूं, बहुत धीरे, चींटी की चाल है, लेकिन चाल भली चींटी की है। आनंद है, खुशी है, बहुत आनंद है। कम से कम रास्ता पे तो हूं, सच्चे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर, बस इतनी खुशी काफी है। इस पंचम काल में यह खुशी भी हासिल हो गई कि भली मैं धीमे चल रहा हूं, मंजिल पर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन रास्ता तो मिल गया। हम भगवान नहीं बन पाए, हमें इसका गम नहीं है, बहुत बड़ी बात मालूम। कोई ज्यादा गम तो है,
लेकिन कोई खास नहीं, समझा लेता हूं मन को, समझा लेता हूं। लेकिन मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा इसका दुख नहीं है, लेकिन मैंने भगवान को पहचान लिया, ये खुशी दुख को साफ साफ दे। मैं भगवान को तो पहचान, मैं सच्चा भगवान नहीं बन पाया, लेकिन सच्चे भगवान को, मैं सच्चा गुरु नहीं बन पाया, सच्चे गुरु को, मैं नमोकार मंत्र में किसी पद पर नहीं बैठ पाया, लेकिन नमोकार मंत्र को पा लिया। बस रास्ता तो है, रास्ता तो मिल गया, धीमे सही, लाइन में तो है, आखिरी नंबर है ना, आखिरी नंबर है, लेकिन लाइन में है। सबसे गच्चे नंबर पर हूं, जितने 3 कम 9 करोड़ मुनराज हैं, उनमें सबसे पीछा नंबर मेरा है। लेकिन महाराज जी, सबसे पीछा नंबर आपको दुख नहीं है? है, लेकिन खुशी इस बात की है कि नंबर तो है, नंबर है कि नहीं। एक महाराज पेड़ के नीचे बैठे थे, 2 श्रावक वहां से निकले, समोषण में जा रहे थे। तुम लोगों को सबसे ज्यादा अपने रिजल्ट जानने की इच्छा नहीं होती है, जो हमसे आगे निकल गए हैं उनके संबंध में आपको ऐसी जलन होती है, हमसे आगे क्यों निकल गया। कल कहा था, तो भगवान के समोषण में जाके उन श्रावकों ने ये नहीं पूछा साहब मेरा कल्याण, महाराज भगवान ये बताओ, रास्ते में एक महाराज बैठे थे, उनको मोक्ष कब होगा? बड़े ध्यान में बैठे थे, मोक्ष कब होगा? बोले जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं ना, उसमें जितने पत्ते हैं उतने भाव के बाद मोक्ष होगा। तो अब एक ने कहा अपनी ओर पूछ ले, बोले तुझे 8-10 भाव में मोक्ष हो जाओगा। जब श्रावक को ये पता चले कि महाराज को तो इतने भाव में, वो पेड़ था इमली का, इमली के पेड़ में कितने पत्ते और तुम्हारे भाव कितने हैं, अब तुम जमीन पे नहीं चलोगे। देखा महाराज के, हे महाराज मेरे तपस्या कर रहे हैं ना, देखो इतने भाव बाद मोक्ष, हम देखो 7-8 भाव में 10 भाव में मोक्ष चले जाएंगे। बस श्रावक तो आकाश में उछल गए, समोसा उठ गए, थोड़ा चलो महाराज को भी किया है, थोड़ा काय को बाबा जी बनाओ। तुरंत वो पहुंच गए, महाराज जी आप जिस पेड़ के नीचे बैठे इतने भाव रहेंगे। महाराज आनंद से उछल पड़े, धन हो गया, धन हो गया, धन हो गया, ओहो तुम्हारा बहुत उपकार है, आपने मुझे बता दिया। जो दोनों श्रावक कहते शायद महाराज अपनी बात सुन के पागल हो गए, पागल हो गए, इतने भाव शेष है इसमें नाच रहा है महाराज, हमारे 7-8-10 भाव शेष है, 10वें भाव में चले जाएंगे, आप कहते आपको इस पर कोई विकल्प नहीं आ रहा। बोले भैया विकल्प तो आ रहा है, लेकिन मैं धन हो गया, ये तो पक्का हो गया कि मेरा मोक्ष होगा, मैं भव्य हूं। अभी तक तो यही पता नहीं चल पा रहा था कि मैं भव्य हूं या कभी मोक्ष होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये तो निश्चित हो गया कि मेरा मोक्ष होगा। अब रही बात भव की, पहले तो इसकी आनंद मना लो, पहले इसकी खुशी मना लो, पहले तो इसकी खुशी मना लो। भगवान मैं तुझे पहचान गया, तू सच्चा भगवान है। अंदर नहीं, दरवाजे पे बोल दो, आओ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लगो, छवि बीत रागी नगन मुद्रा, यही बोलो पहले। अरे भाई तूने अभी पूजा की नहीं है, तूने अभिषेक किया नहीं है, तूने अभी कुछ भी तो नहीं किया है और नाच रहा है। बोले पहले नाच लेना दो। क्यों? क्यों? कम से कम सच्चा भगवान मिल गया, मिल गया, इसकी खुशी पहले। अभी उसका उपयोग नहीं किया हमने, मात इतनी खुशी के मिल गया, बस मिल गया, मैं सच्चा भगवान मिल गया, एक आनंद की लहर, मिल गया। इसमें अभी कुछ ना दिया है ना लिया है, मात मिल गया, कुछ
कुछ नहीं। गुरु महाराज से आशीर्वाद मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला। नमोस्तु मिल गया? नहीं किया। तो क्यों नाच रहा है? अरे सबसे बड़ी है कि गुरु मिल गया, बस ये कम है क्या? उसका आनंद दिया लिया बात की चीजें हैं, दिया लिया बात की चीजें हैं। पहले तो मिल गया, बस मिल गया। समय सार जब पहली बार मिला पंडित जी साहब बनारसी दास को, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, नाच कर समय सार समय सार समय सार, सिर पर उठा के रख लिया, समय सार समय सार। पूरी दुकान में नाच गए वो, समय सार। अभी है क्या? काय का आनंद आ रहा है? अभी पढ़ा तो है ही नहीं। ऐसे रत्न भर करके दिए जिसने उनको दिया था, जिनके रत्न नहीं, रत्न को राय भंडार ऐसे दोनों हाथ से बोलते उसको दे दिए। कितना आनंद! अभी पढ़ने का आनंद नहीं, मात्र मिल गया। जिसके संबंध में सुना था वो आज मिल गया। ये आनंद बहुत बड़ी चीज है। महानुभाव, आप लोग कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तुम भली भगवान बन पाओ या ना बन पाओ, एक खुशी बनाओ कि मुझे भगवान मिल गया, बन गया और मिल गया। एक खुशी मनाओ। कुछ नहीं कर पाओ, लेकिन इतना करो कि मैं अपनी आंखों से गुरु को देख लिया, मैंने अपनी आंखों से साथ देख लिया। देखने मात्र का इतना आनंद मनाओ, इतना आनंद मनाओ। पढ़ने की बात तो बहुत, पहले आनंद से भर जाओ। समय सार हाथ पे लेते ही सारा शरीर रोमांचित हो जाए। समय सार मेरे हाथ में, मेरे हाथ में समय सार। नाचो रे, आनंद उछलने दो। समय सार मेरे हाथ में, मेरे हाथ में समय सार। मैं इतना पुण्यात्मा हूं, मैं इतना पुण्यात्मा हूं, समय सार मेरे हाथ में। खोलती मेरी आंखें इतनी पुण्यात्मा समय सार देख रही हैं। जो कुंद कुंद स्वामी ने बनाया था वो मैं देख रही हूं 2000 बार। आंखों को नचा दो, आंखों को ऐसा आनंद आए, मैं देख रहा हूं। आंखें कहने लगा मैं देख रही हूं, आंखें समय सार देख रही हूं। और मुंह से उच्चारण होते ही बिल्कुल ऐसे हो जाओ, मैं समय सार पढ़ रहा हूं, उच्चारण कर रहा हूं। एक एक में अभी कुछ मिला नहीं है, अभी पाने का नहीं, अभी मात्र मिलने का, अभी ग्रहण करने का नहीं, मात्र पढ़ने का। वंदित्व शब्द सिद्धि, मात्र इतना पड़ा है, रोम रोम पुलकित होना चाहिए। मेरे मुख से समय सार का मंगलाचरण निकल गया, मेरे मुख से अहमिक को खरु शुद्धो धनसर नानमयो निकल गया। मेरे मुख से कुंद कुंद भगवान ने निकाला था ये शब्द, ये शब्द कुंद कुंद के भगवान के मुख से निकला था। आज वो गाथा मेरे मुख से, बस अभी निकलने का, मात निकलने का। वो आनंद बहुत बड़ा आनंद है महानुभाव। जब इसका इतना आनंद है तो समय सार समझ में आ जाएगा उसका कितना आनंद है। तेरी मूरत इतनी सुंदर, जब भगवान को पहचानने में इतना आनंद है तो भगवान बनने का आनंद कितना है, बस जमा लो। मुनि महाराज के दर्शन करने का इतना आनंद है तो मुनि बनने का, समय सार को देखने मात्र से इतना आनंद आ गया तो समय सार से पढ़ने का कितना, समझने का कितना, उतारने का कितना, गुणा करते जाओ। वहां देखने का इतना, देखने का इतना, देखने के बाद पढ़ने का अनंत गुणा, पढ़ करके फिर याद करने का भाव अनंत गुणा, याद करने के बाद अर्थ समझना अनंत गुणा, और ये सारे अनंत गुणा एक तरफ रख दो, उससे अनंत अनंत गुणा जब समय सार अपनी आत्मा की पर्याय बन जाए वह, लेकिन पहला आनंद, वो आनंद तो आज आएगा नहीं,
अनंत अनंत वाला आनंद तो आएगा नहीं। अपने पास 3 आनंद हैं। वो चौथा आनंद तो घोषणा हो गई ना, तू लाख उपाय कर, अनंत अनंत आनंद आने वाला नहीं। कोई बात नहीं, 4 तो है ना भी, 3 तो हैं। पहला आनंद क्या है? समय सार को देख रहा हूं, समझे ना? है कि नहीं? बोलो, समय सार को तुमने देखा है? बोलो ना, कितना आनंद देखने का। फीलिंग करो, फीलिंग करो। पढ़ो मत, मोटिवेशन पढ़ो मत, थोड़े 2 मिनट समय सार को सामने रख के देखो, ये आनंद तो लो। चॉकलेट खाई नहीं जाती, चॉकलेट चूसी जाती है। बड़े बुढ़े लोग होते वो चॉकलेट खा के नहीं जाते, मुंह में चॉकलेट निकल गए। बच्चा कहता पापा जी तुम चॉकलेट खा के ही नहीं जानते हो। चॉकलेट तो बच्चा जानता है, वो कभी चबाता नहीं। वो क्या करता है? बोलो, चॉकलेट खाने की चीज है कि चूसने की? बोलो ना। और 90% लोग 90% लोग खा जाते हैं। इसलिए बड़ों को कहा कि तुम क्या चॉकलेट खा रहे हो। मतलब तो बड़ों को चॉकलेट की मना क्यों किया जाता है? तो बच्चों का आइटम है, क्योंकि तुम चॉकलेट खा के जानते नहीं हो। अभी तुम्हारे मुंह में जाएगी और तुम फटाफट, और बच्चा खाता है चॉकलेट, बच्चों का आइटम है। क्योंकि बच्चा खाएगा नहीं, वो मुंह में चूसने के बाद जितनी देर उसने मुंह में रखी उससे ज्यादा देर वो आनंद लेता है। मुंह में चूसी, निकाल के यूं है। अब उस चॉकलेट का आनंद नहीं आ रहा है, किसका आ रहा है? जो चूसा था ना, उसका आनंद लेता है। जब वो आनंद पूरा घुल जाता है, फिर यूं करता है, फिर यूं करता है, फिर यूं करता है। घंटे 2 घंटे आनंद लेता रहता है चॉकलेट का। ऐसे ही तुम लोग करते हो। समय सारा है, एक हो रहा है और पढ़ने बैठ गए। थोड़ा धीरे खोलो, समय सार रखो। कौन रखा है सामने? समय सार मेरे सामने, मेरी आंखें देख रही हैं। मेरे भाग्य इस समय सार को तो ओहो, सठखंडागम के दर्शन करने के लिए 500 कलदार दिए जाते थे। दूर से, इतनी दूर रखा रहता था मूल बद्री में, ताड़पत्र में। 500 कलदार क्या कहलाते हैं? क्योंकि वहां सबको कराने नहीं था। 500 कलदार दो, मार दूर से, देव सठखंडागम जिनवाणी माता की। बस 500 रुपया दर्शन करने के। 500 कलदार। बोलो 500 कलदार कितने के हुए आज के समय बता दो। एक कलदार कितने? 100 रुपया का मान लो। 1 रुपया वाला कलदार 100 का मान लो। 500 का, 800 का, 800 का, तो 500 कलदार कितने के हुए? 7 लाख रुपए में दर्शन होता था। 4 लाख, 4 लाख रुपए में दर्शन होता था। कर पाते? वो छोकरो, पापा को फोन लगा लो। पापा पापा पापा, वो समय सार के दर्शन करने की इच्छा हो रही है। दर्शन करने के लिए कितना रुपया खर्च होना? 4 लाख। क्या जवाब आएगा बाबू? बेटा आ जाए, वापस वापस आ जाए। 4 लाख रुपए के दर्शन कौन कर पाएगा? 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग। इच्छा सबकी है कि नहीं? बोलो। लेकिन क्यों नहीं कर पाए? उदाहरण दे रहा हूं। दर्शन के 4 लाख कह रहा हूं, पढ़ने के नहीं। किसके? दर्शन के। फिर से बोलो, किसके?
आज ये लोग जा रहे हैं 4-4 लाख रुपए इनकी लिख लेना घोषणा। समय सार का दर्शन हुआ है कि नहीं? ये तो एक दिन के दर्शन के ये तो एक बार के दर्शन के हैं। हाँ, अभी तो हिसाब तो पूरा ही लूंगा। एक बार के दर्शन के हैं। तुमने तो दिन भर में कितने बार किया? 2 बार का तो गवाह मैं हूं, सुबह का और बीच बीच में तुम ईमानदारी से बोल दो। एक दिन में कितने बार दर्शन किया? 10 बार मान ले तो 4 गुणे 10, 4 लाख गुणे 40 लाख। 40 गुणित कितने दिन हो गए? 10। 40 लाख गुणित 4 करोड़ रुपया सभी लोगों को आज जमा कराना है। कोई हो रहा है छात्र और कोई धरना सेठ हो, क्या पता है? ले लो महाराज, क्या बात करते हो? हम लोग क्या गरीब फुक्कड़ समझते हो? आप बोलिए 4 करोड़ है। ला जल्दी हो, कोई हाथ उठाना बेटा। बच्चियों में अच्छा ललितपुर में अक्षय बाबू 4 करोड़। तुमने भी दर्शन किए समय साल के? पीछे कोई हो, कोई माई का लाल हो तो 4 करोड़ रुपया बिल बन रहा है। किसका? समय सार के दर्शन का। ओहो, अभी सब बिल माफ हो जाएगा। या तो बिल चुकाओ, नहीं तो मेरे पास एक तरीका है, सारा बिल माफ हो जाएगा, कोई कर्जा नहीं लगेगा। मैंने करवाया है, क्योंकि मेरे पास तो 4 पैसे नहीं, मैं कहां से दूंगा? सारा बिल माफ हो गया है। वो कला तुम्हें सिखाऊं? फिर पूछ रहा हो 4 करोड़ देना है या माफ करवाना है? हाँ, नहीं तो बाद में कहो महाराज माफ नहीं, ये पकड़ो 4 करोड़। और 4 करोड़ में भी जब फिर देखोगे, जब जब देखोगे तब तब का है, दिवालिया हो जाओगे, संपत्ति खत्म हो जाएगी। लो, एक तरीका घोषणा हुई जनवाणी माँ ने, तो इतना बता दे, समय सार जब सामने आया तो तुझे कितना आनंद आया, बस कितना आनंद आया। लगा दे 10 भाव का जन्म, मेरे जन्म जन्म का पुण्य उदय में आया है, जो आज महाराज क्या 4 करोड़ की बात करते हो? क्या 4 करोड़? 4 करोड़ तो क्या है, हाथ का मैल है। पुण्य आ जाए तो यूं 1 मिनट में 4 करोड़ कमाने। क्या महाराज 4 करोड़ की बात है? 4 करोड़ की तो अभी जैनियों के बाद मर्सिडीज गाड़ी होगी। पूछवाऊं अशोक जी से कितने की गाड़ी होगी शायद? क्या माना मैं 4 करोड़? सुनो महाराज, मैं कितने का बिल दे रहा हूं, आप भी क्या बात, हिसाब लगाए 4 करोड़ तक पहुंच पाए। देख कितने पे पहुंच पाए? बस 4 करोड़, बस इतने ही। महाराज सुनो सुनो, मैं 4 करोड़ देने वाला नहीं हूं, ये समय सार का अपमान है। 4 करोड़ रुपए में दर्शन, ये समय सार का अपमान है। जगाओ महानुभाव आनंद, दो मुझे चुनौती। शिष्य वह नहीं है जो गुरु की चुनौती स्वीकार कर ले, शिष्य वह है जो गुरु को चुनौती दे दे। प्रश्न का उपसंहार करो, कल की बात को याद रखो, फिर उधारी हो गई आज की नहीं, पुरानी तो चढ़ी रहने दो।
अरे क्या फर्क पड़ता है, उधारी डूबेगी डूब जाएगी। नई कमाई इतनी है कि उधारी पे कौन माथा फोड़ी करे। उधारी पर वो माथा फोड़ी करते हैं जिनकी वर्तमान की कमाई हो, वे कहते उधारी गए, अरे डूबे डूबे उठता तो कई गुना मैं कमा लूंगा। उसके घर में उगाने जाऊं, कितने रुपया, 1 लाख रुपया लेना थे और गांव में है, लेने जाऊंगा तो दिन भर लग जाएगा। मैं दिन भर में 10 लाख कमाऊंगा, उसको देना होगा, दे जाएगा, नहीं देगा तो ससुराल नहीं देगा। 1 लाख लेने जाऊं या 10 लाख कमाऊं, समझदारी बोलो। दुकान बंद करना पड़ेगी, 10 लाख का नुकसान है, तब 1 लाख मिलेगा। समझदारी क्या है? मैं यही करता हूं। पुरानी उधारी को मैं सोचू, कल क्या बोला था, अरे इतने में तो नया प्रवचन तैयार हो जाएगा, पुरानी को कौन माथा फोड़ी करे। जितना मैं कल की बात सोचने में लगाऊं उतने में तो नई कमाई चालू हो जाएगी, नया चिंतन चालू हो जाएगा। पिछली बार मैंने इस गाथा का अर्थ क्या बताया था, बताना भाई थोड़े। जितना बताने में टाइम लगाऊंगा उसमें तो नया अर्थ, ये है कमाई, ये है अपना जीवन अवभाग। भले हम पूर्ण हो पाए या ना हो पाए, हम भगवान बन पाए या ना भगवान, उस आनंद से वंचित रहो मत रहो कि मैंने भगवान को तो मिल गया, भगवान बन नहीं पाया। इसलिए मैं भली, वो महाराज ने कहा भली मेरे इतने भव शेष हैं, लेकिन ये तो पक्का हो गया कि मुझे मोक्ष होगा। वो आनंद भले मैं नहीं जानता हूं कि मैं सबसे पीछे नंबर पर हूं, दुख है इसका। ऐसी बात नहीं कि दुख नहीं है, पीछे नंबर वाले को दुख है कि नहीं है, मुझे भी है, लेकिन ये दुख बहुत छोटा सा है। खुशी क्या है, लाइन में तो हूं। मुझे दुख है कि मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, रत्नत्र लेकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा मोक्ष, लेकिन मुझे दुख है मोक्ष नहीं पाने का है। लहर आती है, लेकिन वो लहर जब इस बात की खुशी होती है मोक्ष भली नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग पर तो है, अब ये खुशी इतनी बड़ी हो जाती है कि मोक्ष भूल जाता है। ये तो खुशी है। लाइन में तो लगा हूं, सच्चा धर्म भली मैं उतना नहीं कर, लेकिन सच्चे धर्म को पहचान तो लिया। एक ऐसी आनंद की लहर अभी इस संबंध में और कभी ध्यान आएगा। अब तुम्हारा तो समय निश्चित है, हमारा समय तो अनिश्चित है। बोलते ही रहूंगा, कहते रहूंगा, और अभी तक नहीं, केवल ज्ञानता की सिलसिला चलना है। श्रोता भली बदल जाए, लेकिन वक्ता तो केवल, हाँ मोक्ष जाने के बाद जरूर मौन ले लूंगा। मौन लेना नहीं पड़ेगा, वहां तो मौन। समय काफी हुआ। महावीर भगवान है कि